तो भैया और राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सब जने। और एक बड़ी खबर लेके हम हाजिर हैं। देर रात लाइव करने के पीछे एक बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से जुड़ी, और ई को लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। आईएएस संतोष वर्मा को लेके बड़ी खबर है, और खबर क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है आईएएस संतोष वर्मा के ऊपर। दरअसल आईएएस संतोष वर्मा को ब्राह्मण बेटियों के संबंध में एक बयान सामने आओ तो, और उसके बाद समाज के अलग अलग वर्गों में अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई थी। और ई के संग ही कई लोग संतोष वर्मा ने जब ये मामले पर सफाई दी थी तो उनके समर्थन में भी सामने आए थे। लेकिन अब लंबे समय बाद मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी कार्रवाई करी है। क्या कार्रवाई है पूरी विस्तार से हम आपको बता रहे हैं, फिर उनके आपको मायने भी बताएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा संतोष वर्मा को प्रकरण को संज्ञान लगाओ है। जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वे हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। सबसे पहला निर्णय, राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए पदोन्नति, फर्जी और जाली आदेश तैयार करे गए। विभिन्न न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित हैं। फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के आधार पर आईएएस की पदोन्नति गलत है, अतः आईएएस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र शासन को भेजा जा रहा है। जी हां, आईएएस संतोष वर्मा को उनके आईएएस पद से बर्खास्त करने को प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजो जा रहा है। ई के संग ही श्री वर्मा के विरुद्ध जाली और फर्जी दस्तावेज के आधार पर सनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिए विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है। वर्तमान प्रकरण में संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं है। उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किए जा रहे हैं, अतः उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा श्री वर्मा को उप सचिव कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच करने का निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाके ये जो निर्णय है वे लाए गए हैं, और इनके मायने क्या है, इनके मायने अलग हैं। इनके मायने ये हैं कि अब आईएएस संतोष वर्मा पे कार्रवाई हुई है। दरअसल आईएएस को जो पद हो वो केंद्र सरकार की सेवा के अधीन होते हैं, और यही वजह से उनके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सीधी कार्रवाई नहीं कर सकत, और यही से अब केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगा है कि आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त करे जाए आईएएस पद से। और अब ई के पीछे के भी मायने आप समझो कि जो आधार मध्य प्रदेश सरकार ने बनाओ है, केवल एक बयान के आधार पे आईएएस को उनके पद से बर्खास्त नहीं करे जा सकत। तो संतोष वर्मा के खिलाफ जितने भी पुराने आरोप थे, इनको आईएएस के तौर पे प्रमोट होने के लाने जो भी कूट रचित दस्तावेज, जाली दस्तावेज से जुड़े जितने पुराने आरोपों की फाइलें हती, वे पुरानी आरोपों की फाइलें जो है खोल दी गई हैं। और यही के बाद अब आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की तैयारी है आईएएस पद से। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ई बात को लेके सामान्य प्रशासन विभाग को जो निर्देश देते, उसके बाद ये निर्णय सामने आए हैं। तो अब केंद्र सरकार जैसे ई प्रस्ताव पे मोहर लगाए, वैसे ही संतोष वर्मा की बर्खास्तगी उनके पद से हुई है। लेकिन बड़ी बात जो हम आपको बता रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि केवल बयान के आधार पर बर्खास्तगी संभव नहीं होती। सो मध्य प्रदेश की सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा से जुड़े जो पुराने प्रकरण थे, जो उन पे तमाम आरोप थे, वे फाइलें खोली, और उन फाइलों के आधार पे, उन मामलों के आधार पे इनकी बर्खास्तगी को प्रस्ताव तय भाव, और अब केंद्र सरकार में जो प्रस्ताव पहुंचे है। और ई के संगे अब जो मध्य प्रदेश की सरकार ने दूसरा जो महत्वपूर्ण काम करे कि जब तक केंद्र से कोनो प्रस्ताव को लेके उनको कोनो मतलब वो प्रस्ताव की जो है पुष्टि नहीं करी जा तक, या फिर इनकी बर्खास्तगी नहीं हो, तब तक सबरे विभाग संतोष वर्मा से छीन ले गए हैं। यानी अब वे जो अगर पुलिसिया भाषा में कहें कि लाइन हाजिर, मतलब कोनो काम नहीं है, बिना काम के आईएएस फिलहाल बने रहे हैं। और
मध्य प्रदेश की सरकार ने फिलहाल जो निर्णय लो है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो निर्णय लो है, आईएएस संतोष वर्मा के जो बयान हते, उन बयानों में जो ब्राह्मण बेटियों को लेकर जो बयान हतो, उको लेके पहले जबरदस्त तरीके से विरोध भाव, कई जगह विरोध प्रदर्शन भय, और ई के बाद जब आईएएस संतोष वर्मा ने ई मामले पर सफाई दी, तो उनकी सफाई को आधार बना के बहुत सारे लोग उनके पक्ष में भी सामने आए। लेकिन फिलहाल आईएएस संतोष वर्मा पे जा कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है कि आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त करने को प्रस्ताव केंद्र शासन को, केंद्रीय शासन को भेजेगा है, और यही प्रस्ताव के बाद अब उनकी बर्खास्तगी को फैसला केंद्र को करने हैं। फिलहाल उनसे सारे जो उनके प्रभार थे अब अलग अलग उनको लेके वापस ले लगा है, और वे बिना विभाग के आईएएस फिलहाल हैं। और अब ये पूरे मामले को जो आधार बनाओ है मध्य प्रदेश की सरकार ने, वो इन पूरे मामले को जो उनके पुराने मामले हते, जो अलग अलग प्रकार के मामले उनके ऊपर हते, जो कई सारे आरोप हते, उनको आधार बना के उनके ऊपर कार्रवाई की सिफारिश केंद्र सरकार को करी गई है। अब फिलहाल ये पूरे मामले पे संतोष वर्मा का पक्ष रखें और ई पे आगे सियासत में का प्रतिक्रिया आए, जो तो समय तय करे। लेकिन फिलहाल संतोष वर्मा पे कार्रवाई भई है, जो मध्य प्रदेश शासन के स्तर पे जो अधिकतम कार्रवाई हो सकती वह हो गई है। पहलो के उनको समस्त विभागों से हटा के उनको उनके विभाग वापस ले गए हैं जो उनके पास प्रभार थे। और ई के संगई दूसरो जो महत्वपूर्ण विषय है कि उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश केंद्र सरकार को संस्तुति की करी गई है। ये दो विषय जो है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा करे गए हैं। अब केंद्र की सरकार जैसे ही निर्णय ले, सो उनकी बर्खास्तगी हो जाए है, जो एक बड़ी चीज है अब केंद्र के हाथ में है। मध्य प्रदेश शासन जो अधिकतम कार्रवाई, जो अब नए दर्शक अब जुड़े उनको बता देवे कि जो आईएएस को पद हो, जो चूंकि केंद्रीय सेवा को पद हो, इसे ऊपर सीधी कार्रवाई, बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर सकती। और यही वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने ई की संस्तुति करी है केंद्र सरकार को, और उम्मीद करी जा रही कि जल्द केंद्र सरकार ई पे निर्णय ले। और अब आईएएस संतोष वर्मा जो न केवल एक बयान उनने बोधा तो, और उनके संगे संगे कई और उनके विषय थे, उन सारे के सारे मामलों को लेके अब आईएएस संतोष वर्मा पे कार्रवाई हुई भई है। इतनी जो मध्य प्रदेश सरकार अधिकतम कर सकती वह हो गई, और अब केंद्र के स्तर पे जा कार्रवाई हो सकत है। जा समय की बड़ी खबर हती, सो हम बस जो है रास्ता में हते, सो हमने सोची कि आप लोगन को जा खबर तत्काल अपडेट देवे के संतोष वर्मा पे, आईएएस संतोष वर्मा पे जा कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार ने फिलहाल करी है। राम राम।